everyone, myself Gitanjali Lohia, your maths teacher. So student, let's get start our today class. So student, today we will start with page number 92. Open your book, page number 92. Repeat the game by putting the multiples of 4, 6, 5 in the circle. So student, as you are looking here, here are 3 circle drawn. यहाँ पे 3 different colors के circle drawn हैं. Red circle, yellow circle and blue circle. So these circles represent, ये 6 को represent करता है, ये 5 को and ये 4 को. It means that in this circle we have to write the multiples of 4, 6 and 5. हमें 4, 6 and 5 के multiples यहाँ पर क्या करने हैं, fill करने हैं. Okay. Also you are looking here that here are some shaded portion. यहाँ पे कुछ shaded portion दिख रहे हैं आपको, like this shaded portion with colors. यहाँ पे colors है orange, green, purple and grey. तो ये शेडेड पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. सो स्टूडेंट, दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स, शोज और वी कैन से शोज द कॉमन पार्ट बिटवीन द 2 सर्कल, यानी कि 2 सर्कल के बीच का ये कॉमन पार्ट शो कर रहा है, यानी कॉमन पार्ट है. यानी कि जो 4 और 6 का जो कॉमन पार्ट है वो येलो से शो हो रहा है. जो ग्रे पार्ट है वो तीनों का है, यानी 4 में भी है ये पार्ट, 6 का भी है ये पार्ट एंड 5 का भी है ये पार्ट. तो ये जो ग्रे पार्ट आपको दिख रहा है, ये ग्रे पार्ट तीनों सर्कल का कॉमन पार्ट है. जैसे कि आप लोगों के मम्मी पापा सेम है ना, कॉमन है. लाइक हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारी जो क्लास होती है जहाँ आप पढ़ते हो वो कॉमन है. आपके फ्रेंड्स भी उसी क्लास में पढ़ते हो, आप भी उसी क्लास में पढ़ते हो, तो कॉमन इसे कहेंगे. ठीक है. यहाँ पे जो पर्पल कलर शो कर रहा है, ये पर्पल कलर आपका 4 नंबर और 5 नंबर, यानी रेड, हम इसे 4 से और 5 से बोलेंगे तो कलर से बोलेंगे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो 4 एंड 5 का जो कॉमन पार्ट है वो पर्पल है. ओके. एंड 6 और 5 का जो कॉमन पार्ट है वो ग्रीन कलर है. सो स्टूडेंट, फॉर डूइंग दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4, 6 एंड 5 इन अ कॉपी और साइड बाय इट. आप साइड बाय यहाँ पे भी लिख सकते हैं. ये इसलिए बोल रही हूँ मैं बिकॉज इट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू व्हेन यू आर फिलिंग द सर्कल. जब आप सर्कल को फिल करेंगे वो आपकी हेल्प करेगा. ओके. एज आई हैव रिटन हेयर, सो हेयर आई हैव रिटन सम मल्टीपल्स. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं. इनफाइनाइट मीन्स हम कितने भी मल्टीपल्स लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने 4 से स्टार्टिंग करी और 4 10 जा 40 तक मैंने लिखा है. ओके. सो 4 10 जा 40 या फिर इससे आगे अकॉर्डिंग टू आवर विश या अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम लिख सकते हैं. 4 11 जा 44, 4 12 जा 4 13 जा 4 14 जा, लाइक दिस हम आगे भी मल्टीपल्स और लिख सकते हैं. तो ऐसे मैंने 4 के लिखे हैं, 5 के लिखे हैं एंड 6 के लिखे हैं. ये मल्टीपल्स क्या है, टेबल ही तो है. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, लाइक दिस. ये टेबल है 4 की. ये 5 की टेबल, ये 5 की टेबल. 5 1 जा 5, हेयर इज समथिंग रॉन्ग रिटर्न. 45 it will be. 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 5 11 जा 55, 5 12 जा 60. ओके. तो ये 5 की टेबल है. 6 की टेबल ये लिखी है कहाँ तक, 6 10 जा 60 तक. ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट फिलिंग द सर्कल. तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 और 5 में. 4 और 5 में हम कॉमन देखते हैं. 4 एंड 5 में कॉमन हम देखते हैं. तो 4 एंड 5 में कॉमन क्या आएगा देखते हैं. पहले तो हम लिख लेते हैं, इनकी टेबल्स लिख लेते हैं. जो कॉमन आते रहेगा उसको बीच में लिखते रहेंगे. तो 4 से स्टार्ट करते हैं. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. अभी हम 12 नहीं लिखते हैं बिकॉज जो 12 है वो 6 में भी आता है. ठीक है. तो देखो, हमने बोला था कि हम स्टार्टिंग 4 और 5 से करेंगे, बट हमारा कितना नंबर आया, 12 आया. 4 3 जा 12 आया. तो 12 जो है वो 6 में भी आता है, इसलिए मैंने पहले यहाँ लिख लिया. ओके. 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. अब देखो 4 5 जा 20 आ रहा है, तो 25 जा यानी 5 के टेबल में भी आ रहा है. तो हम 20 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे. ओके. तो 4 6 जा 24,
4। जो 24 है वो 6 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, इसलिए 24 को हम यहाँ लिखेंगे। ओके, नाउ 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। अब जो 36 है वो आपका 6 में भी आता है और 4 में भी आता है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हम लिख देंगे 36। नाउ 4 10 जा 40, तो 40 जो है 45 के टेबल में भी आता है, क्योंकि 5 8 जा 40 होता है, तो इसीलिए 44 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, इसलिए वो कॉमन है, इसलिए हम कॉमा लगा के यहाँ पर कॉमन लिख के बॉक्स में लिख देंगे 40। ओके, नाउ 5 की टर्न। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब देखो जो 30 है वो 5 और 6 दोनों की टेबल में आता है, 5 6 जा 30 होता है और 6 5 जा 30 होता है, तो ये कॉमन है दोनों का। ठीक है, तो 30 हमने यहाँ पे कॉमन पार्ट में लिख दिया। नाउ 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। अब 40 जो है 5 में भी आता है और 44 में भी आता है, तो वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ओके, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। नाउ 5 का तो ये कंप्लीट हुआ। अब 6 हम स्टार्ट करते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 ऑलरेडी रिटर्न, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 ऑलरेडी रिटर्न, 6 5 जा 30 ऑलरेडी रिटर्न, 6 6 जा 36 ऑलरेडी रिटर्न, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। अब मैं 60 यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 5 की टेबल अगर हम 10 तक पढ़ते हैं तो 50 आता है। ठीक है, 5 11 जा 55, 5 12 जा, यानी कि जो 60 है वो 5 का मल्टीपल्स है। तो देखो यहाँ पे भी 6 की मल्टीपल में 60 आ रहा है और 5 के मल्टीपल में भी 60 आ रहा है, तो दोनों हुए ना, कॉमन हुए। तो यानी कि 6 और 5 का मल्टीपल जो कॉमन है वो 60 भी हुआ, तो हमने यहीं तक किया था। तो देखो यहाँ पर हमने सारे कॉमन मल्टीपल्स लिख दिए। ओके, नाउ वन मोर थिंग कि हमें एक चीज़ और देखनी है यहाँ पे कि यहाँ पे जो ग्रे पार्ट है तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो तीनों में अभी तो हमें दिख रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन इसमें कॉमन है। क्या है कॉमन? 60 है कॉमन। तो 60 जो है हम यहाँ से रिमूव करके कहाँ लिख देंगे, यहाँ से हम रिमूव करेंगे और 60 को ऊपर बीच में सेंटर में लिख देंगे। वाई वी आर राइटिंग 60? बिकॉज जो 60 है वो किसका है? 4 का भी क्या है? मल्टीपल है। हाउ? 15 4 जा 60, या फिर आप 14 15 जा देखो तो कितना आता है? 60। 4 15 जा 60 ऐसे भी पढ़ सकते हो, 15 4 जा 60 ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो यानी 4 का मल्टीपल तो है, तो इसीलिए जो 60 है वो 4 का मल्टीपल भी हुआ, 5 का मल्टीपल भी हुआ, 6 का भी मल्टीपल हुआ। जो 60 है वो तीनों नंबर 4 6 5 तीनों का कॉमन नंबर है, इसीलिए जो 60 को हम किस में लिखेंगे? मिडिल में लिख लेंगे। क्लियर? So this is all about this game. Now here are some question which we have to answer, जिनका हमें आंसर देना है। Okay, so first question is what common multiple of 5 and 6 did you write in the green part? तो green part में वैसे तो हम दोनों लिख सकते हैं 60 और ये, तो green part में हमने लिखा यहाँ पर 30 क्या है? दोनों में कॉमन है। और अगर हम देखना है तो सिर्फ उसने ग्रीन पार्ट का बोला, तो ग्रीन पार्ट में अगर 30 लिखा है तो हम 30 लिखेंगे। ओके, नाउ व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6 आर रिटन इन द ऑरेंज पार्ट? ऑरेंज पार्ट में कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे ऑरेंज पार्ट में 12 24 एंड 36, तो ये हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। नाउ इन विच कलर्ड पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 6 एंड 5? किस पार्ट में आपने 4 6 और 5 का कॉमन मल्टीपल लिखा है? तो कॉमन मल्टीपल देखो किस पार्ट में लिखा है? तीनों का, इसका भी और इसका भी किस ग्रे पार्ट में लिखा है? तो यहाँ पे ग्रे लिख देंगे, ग्रे पार्ट। ओके, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 6 एंड 5? देखो सॉरी, स्मॉलेस्ट, यस स्मॉलेस्ट। अभी तो हमने जो मल्टीपल से मैंने आपसे बोला इनफाइनाइट होते हैं, तो अभी तक सबसे पहला जो हमने फाइंड आउट किया था
पहला फाइंड आउट जो हमने किया नंबर वो क्या निकला 60, दैट इज मीन्स दिस 60। तो 60 जो हुआ सबसे छोटा और सबसे छोटा नंबर है और कॉमन है 465 में, तो वो 60 है। अगर हम इनकी मल्टीपल्स और इंक्रीज करते रहे आगे तक तो हमें और भी क्या मिलेंगे, कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है 60 है। ओके स्टूडेंट, नाउ puzzles. Now here is a puzzles determined seeds. सुनीता, ये देखो यहाँ पे सुनीता इज़ अ गर्ल जो कि टर्माइन मीन्स इमली की जो सीड्स हैं उनको कलेक्ट कर रही है। सो व्हाट शी इज़ डूइंग, ये कैसे कलेक्शन कर रही है, ये 5 के ग्रुप्स बना ले रही है। जब ये 5 के ग्रुप्स बना रही है इमली के जो सीड्स हैं उनका, तो क्या हो रहा है, उसका 1 जो सीड है वो लेफ्ट हो जा रहा है। यानी जब हम ग्रुप बना रहे हैं 5 करके ग्रुप बना रही है तो 1 सीड लेफ्ट हो जा रहा है। तो इट मीन्स अब उसने फिर चेंज करा, उसने ग्रुप 1 को इंक्लूड करने के लिए ग्रुप चेंज किया। तो चेंज किया मीन्स उसने कितने 4 के ग्रुप बनाए। ओके, पहले 6 के ग्रुप बनाए, 6 और 4 दोनों के ग्रुप बनाए। तो 4, 5, 6 जो नंबर हमने यहाँ पे अभी देखे थे उन तीनों की ही ग्रुपिंग बनाने की कोशिश करी, लेकिन तीनों ही उसमें क्या हो जा रहा है, 1 सीड लेफ्ट हो जा रहा है। तो ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसका व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड दैट सुनीता है, तो सुनीता के पास सबसे छोटे नंबर ऑफ सीड्स कितने होंगे। तो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द LCM फॉर इट, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो LCM किस तरीके से शो करेंगे अभी मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। आफ्टर इट आई विल मेक अ वीडियो फुल ऑन LCM दैट हाउ वी हैव टू सॉल्व द LCM। तो LCM को कैसे हम LCM को सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट फॉर इट व्हाट वी हैव टू फाइंड LCM आई सेड। सो LCM यहाँ पे डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। कैसे, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट, यहाँ पे जो इसमें पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड सुनीता हैड, तो यानी कि उसने 5, 4, 5, 6 तीनों के ग्रुप्स बनाए और तीनों का हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में कि सुनीता के पास एग्जैक्टली कितने सीड्स थे, ठीक है। और स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटे, कम से कम उसके पास कितने सीड्स हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी जो ऊपर हमें देखा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स अभी फाइंड आउट किया था, तो कितना आया था 60। इट मीन्स कि पॉसिबल वेज जो हैं, जब 4, 6 और 5 के हम पर्टिकुलर ग्रुप्स बना सकते हैं तो वो 60 है। अब यहाँ पे एक बात और कही गई है कि 60 तो ठीक है, ये 60 आंसर आ गया कि उसके पास 60 थे, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1 वॉज लेफ्ट ओवर, एक छूट जा रहा था। इट मीन्स 60 थे और एक छूट जा रहा था। इट मीन्स 1 is left and 60 is the lowest common multiple हो गया उनका, तो कितना हो गया 61। इट मीन्स कि सुनीता के पास जो टोटल टर्माइन सीड्स थे वो कितने थे 61 थे। ओके स्टूडेंट, दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास।